कचरा और सफाई के निज़ाम पर नज़रियाती पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त जो है सफाई या दीगर जो बल्दियाती नुमाइंदों को हैंड ओवर होना चाहिए, इस वक्त ये मामला जो है हमने अपने MP और MNA पर छोड़ दिया है। और हम बात करते हैं यूनियन कौंसिल से, जब उनके पास इख्तियारात होगा नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। और उनको जो इख्तियारात दिया जाता है तो फंड ना होने की वजह से वो मजबूरन जो है वो चोरी वगैरह करते हैं और उसके ज़रिए से वो पैसे कमाने के वो अपना इलाज बना लेते हैं। तो हमें चाहिए जो काम इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदों को देना चाहिए, वो इख्तियारात अगर MP MNA लेकर रखे तो मेरे ख्याल से ये कभी भी ना सफाई के निज़ाम यहाँ पर दुरुस्त हो सकता है, ना सीवरेज के लाइन यहाँ दुरुस्त हो सकता है। तो मेरे MP MNA से दरख्वास्त है कि वो जो बल्दियाती नुमाइंदों के हक़ हैं वो उन तक मुंतकिल करवा दें। पानी, बिजली और गैस के हवाले से आपकी जमात की क्या राय है? पानी, बिजली, गैस इस वक्त जो है हम जो है बल्कि ये इस वक्त पूरे मुल्क के मसाइल बन चुका है। ये सिर्फ शोबा की नहीं है, इसके लिए हमें मुल्की सतह पर कानून नाफिज करना होगा। अगर हम सिंध पे डैम बनाते हैं तो उस डैम से हम जो है, अगर अब बात करते हैं हम मुल्की डैम की, तो अगर बारिश होता है, सैलाब आते हैं तो हमारे हज़ारों लीटर या लाखों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है। अगर हम सूबे को तकसीम करते हैं तो हर सूबे में अलग अलग डैम बनाते हैं तो उन डैमों से हम हो सकता है कि बिजली भी पैदा कर लें। अभी हमारे साथ मसला ये होता है कि बलूचिस्तान से कोयले के ज़रिए हम बिजली पैदा कर रहे हैं। वहाँ से तो हम बिजली पैदा करते हैं, लेकिन उसी बलूचिस्तान को हमने बिजली से महरूम किया हुआ है और वहाँ से बिजली जो है हम चारों सूबे को दे रहे हैं। और वहाँ पर आए रोज़ कत्ल व गारत, वजह क्या? चारों सूबे में कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ के हक़ हमें दिया जा रहा है और उसको हक़ से महरूम किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर डैम बनाते हैं, अगर हम गिलगित में डैम बनाते हैं तो हम गिलगित में पानी के ज़रिए बिजली पैदा कर सकते हैं। और अगर हम सिंध में डैम बनाते हैं या कचरे के ढेर हम जमा करते हैं तो हम हो सकता है कचरे के ढेर से भी हम जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं। कराची के सबसे बड़े मसला आपके नज़दीक क्या है? कराची के जो सबसे मेन और बुनियादी मसाले वो बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अनीसुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक़ नज़रिया पार्टी से है। आइए उनसे मुल्की मसाइल और पार्टी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नज़रिया पार्टी का बुनियादी नज़रिया क्या है? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के जो बुनियादी मंशूर हैं वो एक ही है कि लिसानियत से पाक और फ़िरक़ावारियत से पाक होकर हम सबको एक मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर एक पाकिस्तानी होना पड़ेगा, तभी हम मुल्क के मसाइल से और मुल्क के तमाम मामला से निकल सकते हैं। आपकी पार्टी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस नज़र से देखती है? हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बड़े जो है रोशन देख रही है। वजह इसका ये है कि अब नौजवान जो हैं वो नौजवानों के अंदर जो है अब शऊर आ चुका है। पहले तो नौजवान जो है अंधेरे की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब जो है 70% नौजवानों के अंदर शऊर आ चुका है। इसी वजह से हम जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन देख रहे हैं। नज़रियाती पार्टी अवामी नुमाइंदगी का सही हक अदा कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 100 में से 70% अवाम के हक़ अदा कर रहा है। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के साथ दस्तेबाजू बने। जब तक वो हमारे साथ शाना बशाना नहीं खड़े होंगे तब तक हम उनके मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता है, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीर हैदर सियालवी साहब जितने उनसे हो पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाम के हक़ अदा कर रहे हैं। आपकी जमात का मंशूर दूसरी सियासी जमातों से कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पार्टी के कराची में प्रोग्राम हुआ है। हमारे पार्टी जो है वो मसाइल के जो है हल बताते हैं, ना कि दूसरे पार्टी की तरह मसाइल के रोना धोते हैं। अब दूसरे पार्टी को देखें, वो मसाइल के हल के बजाय मसाइल के रोना रोते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जनाब शहीर सियालवी साहब हर मसाइल के हल बताते हैं। क्या आपकी पार्टी का कोई आलमी या इस्लामी नज़रियाती? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, जहाँ पर भी मुसलमान मजलूम हैं, फ़लस्तीन को ले लें या बर्मा को ले लें या कश्मीर को ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी अपना हक अदा कर रहा है। कराची का सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक क्या है? वक्त कराची के जो सबसे मेन और बुनियादी मसाले वो बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। पानी, बिजली और गैस के हवाले से आपकी जमात की क्या राय है? पानी, बिजली, गैस
इस वक्त जो है हम जो है बल्कि ये इस वक्त पूरे मुल्क के मसाइल बन चुका है। ये सिर्फ शोभा की नहीं है, इसके लिए हमें मुल्की सतह पर कानून नाफिज करना होगा। अगर हम सिंध पे डैम बनाते हैं तो उस डैम से हम जो है, अगर अब बात करते हैं हम मुल्की डैम की, तो अगर बारिश होता है, सैलाब आते हैं, तो हमारे हज़ारों लीटर या लाखों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है। अगर हम सूबे को तकसीम करते हैं तो हर सूबे में अलग अलग डैम बनाते हैं, तो उन डैमों से हम हो सकता है कि बिजली भी पैदा कर लें। अभी हमारे साथ मसला ये होता है कि बलूचिस्तान से कोयले के जरिए हम बिजली पैदा कर रहे हैं। वहाँ से तो हम बिजली पैदा करते हैं, लेकिन उसी बलूचिस्तान को हमने बिजली से महरूम किया हुआ है, और वहाँ से बिजली जो है हम चारों सूबे को दे रहे हैं, और वहाँ पर आए रोज़ कत्ल व गारत। वजह क्या है? चारों सूबे में कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ के हक हमें दिया जा रहा है और उसको हक से महरूम किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर डैम बनाते हैं, अगर हम गिलगित में डैम बनाते हैं, तो हम गिलगित में पानी के ज़रिए बिजली पैदा कर सकते हैं, और अगर हम सिंध में डैम बनाते हैं या कचरे के ढेर हम जमा करते हैं, तो हम हो सकता है कचरे के ढेर से भी हम जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं। कचरा और सफाई के निज़ाम पर नजरियाती पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त जो है सफाई या दीगर जो बलदियाती नुमाइंदों को हैंड ओवर होना चाहिए, इस वक्त ये मामला जो है हमने अपने MP और MNA पर छोड़ दिया है। और हम बात करते हैं यूनियन कौंसिल से, जब उनके पास इख्तियारात होगा नहीं तो वो काम कैसे करेंगे? और उनको जो इख्तियारात दिया जाता है तो फंड ना होने की वजह से वो मजबूरन जो है वो चोरी वगैरह करते हैं, और उसके ज़रिए से वो पैसे कमाने के वो अपना अलाइश बना लेते हैं। तो हमें चाहिए जो काम इस वक्त बलदियाती नुमाइंदों को देना चाहिए, वो इख्तियारात अगर MP MNA लेकर रखे, तो मेरे ख्याल से ये कभी भी ना सफाई के निज़ाम यहाँ पर दुरुस्त हो सकता है, ना सीवरेज के लाइन यहाँ दुरुस्त हो सकता है। तो मेरे MP MNA से दरख्वास्त है कि वो जो बलदियाती नुमाइंदों के हक़ हैं वो उन तक मुंतकिल करवा दें। कराची के नस्ली और लसानी सियासत पर आपकी राय? कराची में इस वक्त जो है मोरूसी सियासत का निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने ये 2024 के इलेक्शन पे अल्हम्दुलिल्लाह 70% नौजवानों को टिकट फराहम की, और ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वडेरे को बेटे को टिकट दिया जा रहा है, या जो है किसी के बाप वडेरा है तो उसके बेटे को टिकट दिया जाए, ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस चलाने वालों को भी टिकट दिया गया था, सब्जी बेचने वालों को भी टिकट दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम नवाबशाह में जरदारी के मुकाबले में 23 साल के नौजवान हमने वहाँ पर खड़ा करवाया है। पंजाब में हमने मरियम नवाज के मुकाबले में 24 साल के लड़के हमने वहाँ पर खड़ा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के आला सियासत है, जो कि मोरूसी सियासत से बिल्कुल मुतरादिफ है। तालीमी इदारों में सियासी शऊर पैदा करने के लिए क्या इक़दामात हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर तालीमी इदारे में सियासत का निज़ाम होता तो शायद हमारे सियासतदान के बच्चे बाहर ममालिक ना जाते। अगर यहाँ पर तालीम वाकई में तालीम होता तो सियासतदान के बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल करते। उनको ना लंदन जाने की ज़रूरत होती, ना बाहर ममालिक जाकर वो पढ़ते। तमाम वो MP MNA जो मेरे मुल्क के फ़ंड लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर गरीब के बच्चे 10वीं क्लास तक गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक MP MNA और एक वज़ीर आज़म के बच्चे को भी यहाँ पर 10वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ना चाहिए। क्या नज़रियाती पार्टी सरकारी स्कूलों के लिए बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं? जब तक आवाम हमारे साथ होंगे तभी हम जो है ये मामला हल कर सकते हैं। अगर हमारे एक MP MNA भी अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमारा पहला जो है स्टेप यही होगा कि एक MP MNA के बच्चे भी यहाँ पर जो जहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर 10वीं क्लास तक एक MP MNA के बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल करें, ना कि बाहर जाकर। महंगाई पर आपकी जमात का रद्दअमल क्या है? हुकूमत से इस वक्त हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। वो IMF के ग़ुलामी में काम कर रहा है, आलमी दबाव में काम कर रहा है। अगर ये खुद मुख्तारी के साथ अगर काम करने पर आ जाए तो मुल्क के जो इस वक्त जो है महंगाई है शायद उससे कंट्रोल हो जाए। कराची में बढ़ती हुई जराइम की शरह पर आप क्या कहेंगे? कराची में बढ़ती हुई वारदात की एक मेन वजह यह है बेरोज़गारी। अगर हम उनको रोज़गार फराहम करते हैं तो शायद कि ये वारदात का जो मामला है शायद ये ख़त्म हो जाए। सबसे मेन वजह यह है नौजवान दिन ब दिन वारदात की तरफ मुलविस होने का मेन वजह भी यही है।
बेरोज़गारी, मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो यकीनन ये भी ख़त्म हो जाएंगे। क्या नजरियाती पार्टी अमन कमेटियों की हिमायत करती है? बिल्कुल, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी अमन कमेटी की हिमायत करती है। शहर में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने का हल है? बिल्कुल है। कानून की बालादस्ती को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर खुद ही उनके एहतराम करने लगे तो यकीनन ये हो सकता है। फिरकावारियत के खात्मे के लिए आपकी जमात का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात फिरकावारियत को ख़त्म करने के लिए ही लिसानियत और फिरकावारियत के खात्मा ही हमारे जो है मेन मंशूर है। क्या आप मजहबी सियासत को खतरनाक समझते हैं? मजहबी सियासत इस वक्त जो है हमारे मुल्क की ज़रूरत है। क्या आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद रखते हैं? नहीं, क्योंकि आजकल जो मामलात हैं वो तो आपको पता है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो फॉर्म 43 के सारे पैदावार हैं, फॉर्म 45 वाले सारे बाहर हैं। आर्मी और सियासत के ताल्लुक पर आपकी राय? बेहतरीन है। अवाम के साथ आपका राब्ता कितना है और कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीद सालवी ने नौजवानों के अंदर 70% शऊर पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में हमारा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर 70% नौजवान ही बैठे हुए थे, 70% नौजवान ही बैठे हुए थे। और मैं समझता हूँ नौजवान जो हैं इस वक्त हमारे रेड लाइन हैं, इनको चाहिए कि आप पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ज्वाइन करें। सोशल वर्क और सियासत में फ़र्क क्या है? सोशल वर्क ये मेन किरदार अदा करते हैं किसी भी इंसान को ऊपरी सतह तक पहुंचाने के लिए। नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं ये पैगाम देता हूं कि तमाम सियासी पार्टियों ने आज तक हमें सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ तमाम पार्टियों ने नौजवानों को सिर्फ डंडे और झंडे तक महदूद रखा है। ये वाहिद सियासी पार्टी है जो 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीद सालवी खुद एक नौजवान है। और यहाँ पर कोई मोरूसी सियासत नहीं है, यहाँ पर एक जो है एम्बुलेंस चलाने वाले को भी टिकट दिया जा रहा है, एक किसान के बेटों को भी टिकट दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई वडेरा निज़ाम नहीं है। तो मैं कराची के तमाम नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ, आओ खुद अपने कौम की नुमाइंदगी करो और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के प्लेटफार्म आपके इंतज़ार कर रहा है। आओ आप खुद शमूलियत करो, वरना फिर ऐसा ना हो कि लेट हो जाएं और फिर हमारे मुस्तकबिल वही डंडे और झंडे तक महदूद रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।